नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडिया। लोकसभा में नेता विपक्ष बने राहुल गांधी ने लगभग 100 मिनट का भाषण दिया, लेकिन राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर जोरदार हंगामा हुआ। भाषण में राहुल गांधी ने बार बार भगवान शिव की तस्वीर दिखाई तो बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी का विरोध किया और इतना ही नहीं, हिंदू वाले बयान पर राहुल गांधी ने खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने भी उनको घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले खुद को हिंदू कहते हैं और हिंसा करते हैं। अब बीजेपी राहुल गांधी पर हिंदुओं से नफरत करने का आरोप लगा रही है और कांग्रेस इस पर सफाई दे रही है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं, आप हिंसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हिंसा मत करिए प्लीज। राहुल जी को जैसे मैंने कहा है वो एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते हैं वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर। बहुत ही गलत बयान दिया है जो उन्होंने नहीं देना चाहिए था और मैं एक हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और उन्होंने मुझसे ही नहीं सारे हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। उन लोगों से सबसे माफी मांगनी चाहिए जो हिंदू हैं। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा है, लेकिन राहुल गांधी ने अयोध्या में हुई हार पर भी बीजेपी और पीएम मोदी पर अटैक किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए 2 बार सर्वे करवाया। इस पर पीएम मोदी ने भी अब राहुल गांधी पर तंज कसा। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। गलत बयानी करके सदन को गुमराह कर। नहीं सर, गलत नहीं है सर। कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। मेरा व्यवस्था का सवाल है। संसद में राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर संग्राम मचा तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दूसरे मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया और राहुल गांधी सीधे यूपी की फैजाबाद लोकसभा सीट यानी राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में हुई बीजेपी की हार पर गरजने लगते हैं। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन मुद्दों में महंगाई और किसानों से लेकर नीट पेपर लीक और अग्निवीर भी शामिल है। अग्निवीर पर संसद में राहुल गांधी को राजनाथ सिंह और अमित शाह ने जवाब दिया। राहुल गांधी ने अग्निवीर पर बोलना शुरू किया तो तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर पर जैसे बयानों पर शोले बरसाए तो राहुल गांधी मणिपुर, बेरोजगारी, नोटबंदी और जीएसटी पर भी खूब बोले। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं।
उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह नहीं करने सर, की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत युद्ध नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते हैं अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए मान्यवर। अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी का वीडियो आप देखिए जो आपको हैरान कर देगा। बारिश में नदियों का जलस्तर बढ़ने से सड़क पर मगरमच्छ घूमते दिखाई दे रहे हैं। चिपलुन तालुका के शिव नदी पत्र में मगरमच्छों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे स्थानीय लोगों की कई बार शिकायत के बावजूद ऐसे वीडियोस देखे जा रहे हैं। देखिए कैसे इस मगरमच्छ के आसपास ऑटो वाले घूम रहे हैं। अब सवाल यह कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। सीकर नीमका थाना जिले में सुबह से ही इंद्रदेव मेहरबान है। नीमका थाना के कई इलाकों में झमाझम और मूसलाधार बारिश हो रही है और अनेक इलाकों में झमाझम बारिश हुई तो बारिश के चलते नदी नालों में उफान भी देखने को मिल रहा है। वहीं टोडा, दरीबा, लादिकाबास, एनीकट में लबालब ये नजर आ रहे हैं इलाके। तो दूसरी तरफ बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। क्षेत्र में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। नदी नालों में उफान है। बारिश से किसानों के चेहरों पर रौनक सी आ गई है और ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में बारिश होने के चलते पहाड़ों का पानी नदी नालों तक पहुंचा और बारिश से सड़कें अब दरिया में तब्दील हो गए। शहर में कम बारिश हुई है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से यहां पर राहत मिली है। अब हरियाली में नजर आने लगी है। अब खबर राजस्थान के धौलपुर से, जहां पर इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। धौलपुर जिले में ग्रामीण अंचलों में मूसलाधार बारिश के चलते पोखर, तालाब, खेतों में पानी भर गया। कई कस्बों में सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। घरों में भी पानी घुसने से लोग खासा परेशान हो रहे हैं। धौलपुर जिले में 650 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। 4 दिनों में 23% से ज्यादा बारिश हुई है। धौलपुर जिले में अब तक कुल बारिश बताया जा रहा है कि 154.38 mm हो चुकी है, जो कि फसलों के लिए काफी लाभकारी मानी जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया और बारिश के बाद से सड़कें लबालब हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पानी भरने के चलते अब यातायात भी ठप हो गया है। लोगों को घुटने तक भरे हुए पानी से गुजरना पड़ रहा है। गांव के लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मानसून की बारिश के दूसरे दिन सूरत शहर की सेकंड वीआईपी रोड पर इस कदर पानी भर गया कि सड़क गायब हो गई। सड़क पर पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। पानी से भरी हुई सड़क से एक स्कूल बस और कार गुजर रही थी, लेकिन पानी में फंस गई। हालांकि स्कूल बस में कोई छात्र सवार नहीं था। अब आप देखिए कि ये सूरत शहर के सेकंड वीआईपी रोड पर स्थित महावीर यूनिवर्सिटी के पास की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों ही तरफ पानी किस कदर भरा हुआ है। ये सड़क है, कोई नदी या नहर सी लग रही है, लेकिन सड़क पर भरे हुए पानी को पार करने की कोशिश में एक बस फंस जाती है। तभी बस के पीछे एक शख्स अपनी महंगी कार को निकालना चाह रहा था, लेकिन वो भी पानी में फंस जाती है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक कार में अचानक भीषण आग लगने की घटना सामने आई और देखते देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। राजस्थान के जयपुर में चेन स्नैचिंग की वारदातें कम नहीं हो रहे हैं। लगातार लुटेरे राह चलते राहगीरों को परेशान कर रहे हैं, उनको शिकार बना रहे हैं। ऐसे ही बाइक सवार 3 लुटेरों ने एक महिला शिक्षक के गले से झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ने की कोशिश की। उनका ये दांव उल्टा पड़ गया जब महिला ने लुटेरे का हाथ दबोच लिया और उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। उसके बाद जो हाथ चेन तोड़ने के लिए उठा, उसी हाथ को महिला ने दबोचकर लुटेरों का डटकर सामना किया। फिर घबराए लुटेरों ने बाइक पर बैठकर भागने में ही अपनी भलाई समझी और फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से हर कोई महिला शिक्षक की तारीफ कर रहा है, लेकिन पुलिस पर सवाल उठ रहा है। धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने
ये कहा है कि धार्मिक सभाओं के आड़ में धर्मांतरण की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो अधिकार देता है उसमें धर्मांतरण शामिल नहीं है। धर्म के प्रचार का मतलब धर्मांतरण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इसी तरह से धर्मांतरण चलता रहा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हमारी जानकारी में आया है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के जरिए भोले भाले गरीब लोगों को गुमराह करके ईसाई बना जा रहा है। न्यायालय ने इसे बेहद गंभीर माना और कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।